दोस्तों नमस्कार। आप सबको भली भांति ये बात याद होगा कि जब से हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्षी पार्टियों ने अपना गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का नाम जब से उन्होंने इंडिया अलायंस रखा था, तभी से नरेंद्र मोदी लगातार इस चीज़ से परेशान चल रहे थे और उन्होंने खूब कोशिश किया इस इंडिया अलायंस को डिफेम करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए। तरह तरह के नाम उन्होंने जड़े, इंडियन मुजाहिदीन तक कह दिया है ना, क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने कह दी थी इस इंडिया अलायंस को कमतर करने के लिए। और वहीं तक नहीं रुके, बल्कि वो इस हद तक आ गए कि इस इंडिया अलायंस से लोगों को फोड़ने की कोशिश करने लगे, उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर डालने लगे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कि कैसे इनको इंडिया अलायंस से बाहर किया जाए। आपको बिहार के अंदर नीतीश कुमार दिख जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी जैसे लोग हैं जो कि ताज़ा एग्जाम्पल हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दबाव बना करके और इनको इंडिया अलायंस से बाहर करवा दिया। दिल्ली में भी खूब कोशिश किए, लेकिन दिल्ली में इनका दाल नहीं गला। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया अलायंस दिनों दिन और मजबूत होता चला गया, है ना। तो उस चिंता से नरेंद्र मोदी अभी तक उभरे नहीं थे। इंडिया अलायंस की मजबूती ने जो शॉक दिया था नरेंद्र मोदी को, इससे अभी ये उभरे भी नहीं थे कि इंडिया अलायंस ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने मोदी जी को दूसरा एक झटका दे दिया। और वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के है। कांग्रेस पार्टी ने जब से अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जो जिसको कि न्याय पत्र कहा गया है, जब से वो न्याय पत्र रिलीज किया है, जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, मोदी जी की जो बौखलाहट है, जो बेचैनी है, वो ऐसा लगता है कि 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और उस चीज़ को लेकर के, जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के अनर्गल और बेबुनियाद बेफजूल की बातें कर रहे थे, अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भी नरेंद्र मोदी उसी तरीके से अनर्गल और बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर रहे हैं। सहारनपुर के अंदर मोदी जी भाषण दे रहे थे, प्रचार करने गए थे, रैली करने गए थे, जनसभा करने गए थे और वहाँ पर भाषण दे रहे थे। और उस भाषण के दौरान जो है, मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो को लेकर के ये बयान दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की विचारधारा झलकती है। सोचिए कि कितना बड़ा ये एक बयान है मोदी जी का। इसको हम समझेंगे कि ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा, है ना। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ भी समझना होगा, हालांकि पहले भी हम इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर आज हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और अंतिम कंक्लूजन आप ही निकालेंगे कि कैसे ये मुस्लिम लीग की झलक हो गई। पहले थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी को मुस्लिम लीग की याद आ रही है। और नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, वास्तव में वो मुस्लिम लीग से उसका संबंध है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग काम करती थी, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की विचारधारा में मुस्लिम लीग की झलक है। कैसे? वो ऐसे कि मुस्लिम लीग जो है, वो बेसिकली उसका क्या काम था, हालांकि वो भी बाद में ऐसा हुआ, शुरुआतों दिनों में ऐसा नहीं था। जब मुस्लिम लीग की गठन हुई थी 1906 के अंदर, शुरुआती दिनों में, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर था। मुस्लिम लीग भी वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम मिल करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े। बाद में जो है, आगे चल करके मुस्लिम लीग की विचारधारा बदल गई और वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरीके से विरोधी हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के बारे में बात करने लगा और हिंदुओं के बारे में नहीं। उसके ये लगने लगा कि जो हिंदूज हैं वो मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। अगर अंग्रेज़ यहाँ से चले भी जाएंगे, तब भी हिंदू मुसलमानों का शोषण करेंगे। और इसीलिए उसके मन में, मुस्लिम लीग के विचारधारा में ये चीज़ समाहित हो गई कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो नहीं रहनी चाहिए। वो मतलब उसके अंदर एक कट्टरता आ गई, एक नफ़रत सा आ गया हिंदू मुस्लिम को लेकर के। आज के डेट में मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है?
बीजेपी के तमाम आईटी सेल, बीजेपी के तमाम जो दरबारी और गोदी मीडिया हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यही तो कर रहे हैं देश के अंदर। रात दिन, हर दिन 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में नफ़रत का बीज बो रहे हैं। टीवी वाले अलग, आईटी सेल वाले अलग, मोदी जी अलग, बीजेपी के तमाम नेता जहर उगलते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, वोटों का दुर्विकरण करने की कोशिश करते हैं। नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में एकता हो जाए, क्योंकि जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो गए बीजेपी की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए गाहे बगाए कभी राम मंदिर का उल्लेख करते हैं, कभी किसी चीज़ का उल्लेख करते हैं, कभी किसी चीज़ का उल्लेख करते हैं। तो हकीकत में, सच्चाई में तो मुस्लिम लीग की जो विचारधारा थी कि हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित न हो, वही विचारधारा मोदी जी की है। यानी कि मुस्लिम लीग का जो विचार था उसकी झलक मोदी जी के अंदर है। दूसरा चीज़ यहाँ पर अब थोड़ा सा हम जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी जिक्र कर दे, ताकि पूरा जो सीन है वो क्लियर हो जाए। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उस मैनिफेस्टो को आप चाहें तो जाइए कांग्रेस पार्टी के वेबसाइट पर, उसको पढ़िए। तकरीबन 50 पेजों का वो मैनिफेस्टो है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। उस मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है, ठीक है। उसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर है। उस पूरे मैनिफेस्टो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहले पार्ट में उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को, आप जो भी सोच सकते हैं अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, देश में, राज्य में, आप जो भी सोच सकते हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में, गरीब पुरुष हो, महिला हो, मज़दूर हो, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो किसान हैं, जो युवा बेरोज़गार हैं, जिनके पास जो पढ़ लिए हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, एमए कर लिए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोज़गार युवा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, है ना, अग्निवीर को लाकर किस तरीके से सेना को बर्बाद किया गया वो हो, जो रिटायर्ड जो पर्सन्स है, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, मतलब समाज के हर एक वर्ग को इस मैनिफेस्टो के अंदर जगह दिया गया है। और कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो इन सभी के लिए हम ये चीज़ें मुहैया कराएंगे, ये चीज़ें उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम ये चीज़ करेंगे। बाकायदे चैप्टर वाइज उसके अंदर दिया गया है। 5 न्याय आपने सुना होगा राहुल गांधी का, है ना, तो एकदम चैप्टर वाइज उस मैनिफेस्टो के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 10 या 11 ऐसे चैप्टर हैं। सब कुछ कि इसके लिए हम ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे। समाज के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, जो गरीब हैं, चाहे वो ऊपरी जाति के लोग जो गरीब हैं, सवर्ण जो गरीब है, सभी के लिए आरक्षण के बारे में बात की गई कि किस तरीके से हम आरक्षण को और आगे प्रमोट करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर के बात की गई है पहले हिस्से में। जो दूसरा हिस्सा जो मैंने बंटवारा किया है उसमें 2 पार्ट में उस मैनिफेस्टो को, दूसरे हिस्से में जिससे कि नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगी हुई है बेसिकली, ठीक है, वो क्यों मैं बताऊंगा। दूसरे हिस्से में जो ये मैनिफेस्टो है उसमें ये चीज़ें कही गई, अगर मैं उसको एक लाइन में कहना चाहूँ कि 2014 से लेकर के, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के और 2024 के तक, अभी तक नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाए हैं, है ना, उन सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि कानून बनाने की जो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया क्या होती है, सामान्य सी बात है कि जब भी कोई कानून बनता है तो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर उस पर डिबेट होता है, उस पर डिस्कशंस होता है। पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी उस पर अपनी राय रखते हैं, तब जा कर के वो पास होता है और कानून बनता है। एक परामर्श लिया जाता है लोगों से, है ना। तो उस चीज़ का नरेंद्र मोदी ने उल्लंघन किया है और ऐसे ऐसे कानून बना है जो कि लोगों के हित में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, किसानों के संबंध में आप किस तरीके से 3 कृषि कानून लाए और बाद में उसको वापस लेना पड़ा और उसके चलते 700-800 किसानों की जान चली गई। और ऐसे ऐसे कितने कानून मोदी जी ने पार्लियामेंट से पास करवाया है बिना
किसी डिबेट और डिस्कशन के, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस अहंकार में कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है लोकसभा के अंदर, तो हम कोई भी कानून ला करके पास करा सकते हैं, इस अहंकार में। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी की जांच मोदी सरकार ने नहीं कराई है। मसलन जैसे कि रफाल डील को लेकर के ले सकते हैं, पेगासस को ले सकते हैं, जो पीएम केयर फंड है उसको ले सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है और नरेंद्र मोदी इस देश के सामने एक तरीके से नंगे हो चुके हैं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि इनकी फाइलें दोबारा खुलेंगी, दोबारा से पीएम केयर फंड की जांच की जाएगी, किस तरह से नोटबंदी किया है उसकी भी जांच की जाएगी। तमाम जो चीज़ें हैं जो इस दौर में मोदी जी ने बनाई है अपने फ़ायदे के लिए या अपने उद्योगपति मित्रों के फ़ायदे के लिए, उन सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी जब तो उसको बदल दिया जाएगा। योजना आयोग, जिसको कि मोदी जी ने नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, साफ साफ बोला है मैनिफेस्टो के अंदर कि हम योजना आयोग को पुनर्बहाल करेंगे, नीति आयोग को ख़त्म कर देंगे और उसकी जिम्मेदारी को हम फिर से परिभाषित करेंगे। तमाम चीज़ों को, वन नेशन वन इलेक्शन जिसको कि मोदी जी चुनावी एजेंडा बनाते हैं, साफ साफ कहा गया कि हम इसको नहीं मानते हैं। ये जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसके अगेंस्ट ये जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो एकदम एग्रेसिव है और इसी चीज़ को लेकर के नरेंद्र मोदी के मन में एक मिर्ची लग चुकी है, बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लग चुकी है कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं। अगर जो अभी वर्तमान में सिचुएशन है, जो हालात हैं पूरे देश के अंदर, मोदी जी की हालत बहुत खस्ता है। बहुमत नहीं आता है तो बीजेपी के लोग ही नरेंद्र मोदी को किनारे लगा देंगे, विपक्ष को तो अब छोड़ दीजिए, है ना। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना लगभग असंभव है और यही डर मोदी जी के मन में है कि अगर भैया मैं प्रधानमंत्री नहीं बना और अगर इंडिया अलायंस का सरकार बन जाता है तो मैंने जितनी काली करतूतें की है 2014 से लेकर कर और अभी तक, उन सभी का पर्दाफाश इस देश के सामने हो जाएगा। यही कारण है नरेंद्र मोदी के मन में बेचैनी लाने का, बदहवासी लाने का, जिसके चलते उनको इस मैनिफेस्टो के अंदर मुस्लिम लीग की छवि झलक रही है। पूरे देश को तो नहीं झलक रही है, तमाम लोग इस चीज़ को लेकर के इनके ऊपर इसका मखौल उड़ा रहे हैं मोदी जी का कि मोदी जी को कहाँ उसमें मुस्लिम लीग दिख रहा है। भाई उस पूरे मैनिफेस्टो को मैंने कई सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था, पढ़ रहा था, उनका भी यही कहना है। उस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर जो 50 पेज के तकरीबन का मैनिफेस्टो, उसमें कहाँ से मुस्लिम लीग दिख रहा है नरेंद्र मोदी को। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हैं तो मोदी जी की जो विचार है नफरत फैलाने का, है ना, बांटने का, डिवाइड करने का, वो विचार मुस्लिम लीग का भी था कि हिंदू मुस्लिम एकता कभी नहीं होने देना है। तो इनकी खुद के विचार वो हैं मुस्लिम लीग वाले, तो इनको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी मुस्लिम लीग की विचार है। ऐसा है नहीं, है ना। जो बात कही है कांग्रेस पार्टी ने वो इस देश की आवाज़ है, इस देश के लोगों की जो पीड़ा है वही चीज़ उस मैनिफेस्टो में दिखाया गया है और उस चीज़ को नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये तो मुस्लिम लीग की इसमें झलक है। दरअसल ये मुस्लिम लीग की झलक नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के मन के अंदर के डर है, चुनाव हारने का डर है और चुनाव हारने के बाद क्या दुर्गति होगी उस चीज़ का डर है जो इनके ज़ुबान से मुस्लिम लीग निकल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।